हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी के पेपर में सेक्शन सी ग्रामर क्वेश्चन नंबर 6 की। इससे पूर्व मैंने ग्रामर में आने वाले क्वेश्चन 6 में आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स में जो ग्रामर पूछी जाती है उसके सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, डिटरमाइनर्स हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या फिर मॉडल वर्ब हो। मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप पहले एक बार उनका अध्ययन कर लें, एक बार उन्हें आराम से देख लें, तो आपको ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके दो पार्ट मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं। पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए की बात करी है, पार्ट 2 में मैंने सेक्शन बी की बात करी है। अब पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी की बात करेंगे और अगला पार्ट आएगा उसमें सेक्शन सी का ही क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे जिसमें डू एज डायरेक्टेड है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन है दिस टेबल इज मेड खालिस्तान फूड। मैंने आपको प्रीपोजिशन में रूट वर्ड पढ़ाया है, उसमें रूट वर्ड में मैंने बताया पहले आपको मेड के साथ हम ऑफ भी लगा सकते हैं और फ्रॉम भी लगा सकते हैं। ऑफ कब लगाते हैं? जब उस वस्तु को हम वापस मूल वस्तु में बदल सकें। जैसे टेबल जो है वो लकड़ी से बनी है तो हम वापस टेबल को लकड़ी में बदल सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है, जैसे अंगूठी है सोने से बनी है तो अंगूठी को वापस सोना बनाया जा सकता है। तो उस कंडीशन वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू हैव खालिस्तान टी और कॉफी। इस प्रकार के सेंटेंस में मैंने कहा था अगर ये वुड आ जाए तो आपको उसमें आंसर हमेशा सम लगेगा। इसमें पहला वाला, इसमें सॉरी सेम लिखा हुआ है सम है, तो यहाँ क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सम। अगला प्रश्न आपका कह रहा है आई नो खालिस्तान बॉय हु चीटेड यू। देखिए इसमें इस बात हो रही है कि मैं जानता हूं बॉय उस लड़के को जिसने आपको चीट किया, तो यहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। तो आर्टिकल में किसी एक विशेष की बात हो जाए तो हम आर्टिकल हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा सी। फिर कह रहा है इट खालिस्तान हेवीली सिंस मॉर्निंग। देखिए इसमें सिंस मॉर्निंग यूज हुआ है तो यानी कि इसमें परफेक्ट टेंस लगेगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। देखिए इज रेनिंग ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज रेनिंग ये पास्ट कंटिन्यूस है, हैज बीन रेनिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और इसमें बिल्कुल ही लगेगा। रेंस तो लगेगा नहीं, प्रेजेंट सिंपल नहीं लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसमें क्या लगेगा? ये एक एबिलिटी की बात हो रही है कि वह अंग्रेजी और आसानी से बोल सकता है, तो इसका तात्पर्य यहाँ है कैन लगेगा क्योंकि ये शक्ति तो सामर्थ्य प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, मोहन इज सीनियर राकेश। तो मोहन इज सीनियर टू राकेश, मोहन जो है वो राकेश है सीनियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सुनील वर्क हार्ड ही मे गेट गुड मार्क्स। सुनील, देखिए इसमें सो का प्रयोग होता है। सो का मतलब होता है इसलिए। देखो इसमें जब सो का प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जब पहला सेंटेंस रीजन हो और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट हो। जैसे ही इज इल खालिस्तान ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकता। अगर ऐसा सेंटेंस होता जिसमें पहला रीजन होता और दूसरा उसका रिजल्ट होगा कि वह स्कूल नहीं आ सकता, तब अपन सो का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ आल दो देखो दो और आल दो कब लगाते हैं? सबसे आगे लगाते हैं सेंटेंस के, ये लगेगा नहीं। एट तो प्रीपोजिशन तो लगनी नहीं है, तो सो देट का मतलब होता है ताकि। ये कह रहा है सुनील वर्क हार्ड, सुनील कठिन मेहनत कर रहा है ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन यूथ इज फुल के साथ ऑफ लगेगा। इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर ब्राइट फ्यूचर ऑफ कंट्री। उसके बाद मोहन खालिस्तान स्पीक टू लैंग्वेज। यहाँ भी एबिलिटी की बात हो रही है, मोहन 2 भाषा बोल सकता है, तो यहाँ सीधा केन पे चले जाइए आप। ताकि यहाँ सामर्थ्य की बात हो रही है, उसकी योग्यता की बात हो रही है। मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति जिसने इस बुक को लिखी वह मेरा दोस्त है। यहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। देखिए आपको यहाँ पे भी हु आया है, आर्टिकल दे लगा है। इससे पहले भी एक प्रश्न आया था अपना जिसमें हु आया था और ये प्रश्न था अपना आई नो खालिस्तान बॉय हु। देखिए आप, यहाँ पे आर्टिकल दे लगा है। ध्यान रखें इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आए आर्टिकल दे का प्रयोग करें। उसके बाद आई नो खालिस्तान ही इज, मैं जानता हूँ कि वह बीमार है, तो यहाँ डेट का प्रयोग होगा। दोनों के बीच में हु लगता नहीं है, बीच लगेगा नहीं, वेर लगेगा नहीं, इसलिए डेट लग जाएगा। या कनेक्टर्स लगाना अपने को। वी कीप ओवर ब्रेड इन द फ्रिज, हमें हमारा जो ब्रेड है वो फ्रिज में रखना चाहिए ताकि वह खराब ना हो जाए, तो यहाँ भी सो डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाउ खालिस्तान मिल्क। देखिए मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मेनी तो काउंटेबल में लगता है, फ्यू काउंटेबल में लगता है, आल लग नहीं सकता तो मच लगेगा। तो हाउ मच मिल्क डू यू बाई डेली। ठीक है। फिर क्या है द बॉय खालिस्तान द बर्ड ऑलमोस्ट एवरीडे। देखिए आप यहाँ आया एवरीडे। मैंने आपको पहले ही वीडियो डाला था जनरल हैबिट्स का, उसमें मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल कब यूज करते हैं जब हैबिटेड सेंटेंस हो। तो ये तो हैबिटेड वाली बात कर रहा है, एवरीडे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट करता है, तो प्रेजेंट सिंपल को प्रदर्शित करता है तो केच लगेगा नहीं क्योंकि लड़का अकेला है, तो इसमें क्या लगेगा? ऐसे वाला लगेगा तो केचेस हो जाएगा, तो केचेस यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर कह रहा है आई थिंक इट खालिस्तान रेन टुडे। अब देखिए इसमें बात हो रही है संभावना की, और संभावना को हम प्रदर्शित करते हैं में से, तो यहाँ में हो जाएगा। फिर कह रहा है देयर आर खालिस्तान प्रेशियस बुक्स, कीमती बुक्स। बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। मच अनकाउंटेबल में लगता है, एनी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, ये लगेगा नहीं, एनी भी। सम भी नहीं लगेगा इसमें, नहीं सॉरी सम लगेगा क्योंकि ईच भी अनकाउंटेबल में लगता है, ईच अनकाउंटेबल में लगता है, मच अनकाउंटेबल में लगता है, एनी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, बचा अपना सम, तो यहाँ पे सम हो जाएगा। अगर यहाँ सम नहीं होता और अगर में नहीं होता तो यहाँ में नहीं सही हो जाता। ठीक है। अगला, वी आर गोइंग खालिस्तान ए मैच टुडे। तो यहाँ प्ले, देखो गोइंग जो है ये वर्ब है, अब इसके साथ प्लेइंग भी वर्ब है, तो वर्ब के साथ वापस वर्ब साथ में नहीं लग सकते। यहाँ पे भी प्लेड भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है। टू प्ले ये जेरंड फॉर्म है तो वर्ब लेकिन जेरंड फॉर्म है, तो यहाँ हम टू प्ले लगाएंगे। जब भी आपको वर्ब दे रखी हो उसके बाद खालिस्तान हो और ऑब्जेक्टिव में भी आपको अगर वर्ब दे रखी हो तो आप हमेशा जेरंड फॉर्म यानी कि टू लगा हुआ सेंटेंस हो या जो ऑप्शन हो उसको चेंज करेंगे। प्लेइंग, प्लेड और प्ले जो है ये वर्ब की फॉर्म है और ये जेरंड फॉर्म है। उसके बाद माई फ्रेंड लिव्स खालिस्तान न्यू दिल्ली। मैंने कहा कि कोई बड़ी सिटी की बात होती है तो हमेशा इन लगाते हैं अपन। ठीक है। अब न्यू दिल्ली के अंदर कोई जगह होती है तो उसके सामने अपन एट लगा देते हैं। द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर, जो मंदिर है वो नदी के बीच में है यानी कि इन लगेगा। फिर कह रहा है लेट्स गो टू खालिस्तान मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट ए स्टॉल।
हमें चलना है वहाँ जहाँ मेरे पिताजी एक स्टॉल लगाते हैं, वहाँ हुआ आया था तभी उन्होंने दे लगाया था, देखिए, और यहाँ फिर आया तभी उसके पिताजी जो है किसी एक विशेष मार्केट में दुकान लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ हमेशा आर्टिकल क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मोबाइल में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने पूरा का पूरा पेपर आपके यूट्यूब में मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है, आप आराम से वहाँ जाके देख सकते हैं और ये आंसर वहाँ लगा सकते हैं। इस प्रकार से आंसर अगले कुछ क्वेश्चन और आप हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आई हैव सीन खालिस्तान लॉट ऑफ प्लेसेस ऑल ए एन द। अब देखिए लॉट के साथ हमेशा ए लगता है, एन और दे तो लगता नहीं। ठीक है, तो हम लगाएंगे आई हैव सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, आई प्रेफर टी टू कॉफी, हमेशा जब भी टी और कॉफी, कॉफी टू टी, टी टू कॉफी, मिल्क टू कॉफी, कॉफी टू मिल्क, इस प्रकार से जब भी आ जाएगा हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मैंगोज आर बीइंग, ये पैसिव फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ हमेशा बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है भाई, तो ब्रिंग बाई बोट, बोट तो बाई होता नहीं है, बोट होता है, बोट से हो जाएगा। अगला, आनंद इच खालिस्तान एम में आ रहा है, आगे एम ऐसे लिखते हैं अपन, तो आगे आया अपना ए। अगर अपन हिंदी वर्णमाला का स्वर मिल जाए कहीं पे भी तो हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हैव यू खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो देखिए आप मच मेनी एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो प्रश्नवाचक दिख गया पीछे, सीधा एनी पे चले जाइए आप। ठीक है, उसके बाद सॉरी अधिक नहीं होगा आपको, देख लीजिए आप, हैव यू खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए प्रश्नवाचक दिख रहा पीछे, तो आप सीधे जाइए एनी पे। अगला क्वेश्चन, ही इज पुअर खालिस्तान ऑनेस्ट, वह गरीब है बट ईमानदार है। मैंने ये भी डाल रखा है कंजक्शन का वीडियो देखिए आप, उसमें बट एंड और अच्छे से समझा रखा है, उसमें ये सेंटेंस भी है ऑलरेडी। पुअर मतलब ये नेगेटिव सेंस है और ऑनेस्ट जो है पॉजिटिव सेंस है। जब नेगेटिव पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है वहाँ नेगेटिव आ जाता, तब भी अपन क्या लगाते हैं, बट। बट का प्रयोग आप जब भी करें नेगेटिव पॉजिटिव सेंस देखें, आगे नेगेटिव है पीछे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आगे पॉजिटिव है पीछे नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बट लगाइए। आपको बट का प्रयोग करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में ही उसका प्रयोग होगा, और दोनों पॉजिटिव सेंस है तब आप एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी खालिस्तान फॉलो द रूल ऑफ ट्रैफिक, हमें जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो अवश्य फॉलो करना चाहिए। यहाँ सलाह नहीं है, यहाँ दबाव है। दबाव ये है कि हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए। अगर केवल इतना होता कि जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वहाँ एक सलाह है, करिए, आपकी इच्छा है तो नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ आप शुड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मस्ट यूज़ करना है। वैसे भी इसमें शुड है ही नहीं, तो आप आराम से मस्ट लगा दीजिए। इसके बाद अगला सेंटेंस अपना, इट हैज़ बीन रेनिंग खालिस्तान मॉर्निंग, देखते पता लग गया है इट हैज़ बीन रेनिंग, ये पिछले वाले सेंटेंस में आया भी थोड़ी देर पहले कि यहाँ हैज़ बीन खालिस्तान में दे रखा था हैज़ बीन रेनिंग, और वहाँ सीन्स था, तो यहाँ सीन्स लगा दीजिए, ये सीन्स रहा आपका इधर। इसके बाद अगला, माई कजिन लिव्स खालिस्तान आसाम, देखिए देखते पता लग गया आसाम बड़ी जगह है, इन लगा दीजिए। ही लॉस्ट खालिस्तान द मनी ही हैड का मतलब है कि उसके पास जितना पैसा था वो खत्म कर दिया, उसके पास जितना भी पैसा था सब खत्म कर दिया। ईच अनकाउंटेबल नाउन में आता है, एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, एवरी यहाँ लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, ऑल। उसके बाद देखिए, आई एम स्केर्ड कैट्स, आई एम स्केर्ड ऑफ, स्केर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, इसका भी आप ध्यान रखें। स्केर्ड के साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, स्केर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार अब तक जो आपके 2022, 23, 24, 25 में जो ऑब्जेक्टिव पूछे थे वो मैंने इसमें लिए हैं। ध्यान रखें, इसमें ऑब्जेक्टिव रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन बदल जाता है लेकिन उसका पैटर्न वही रहता है। जरूरी नहीं कि आपका जो प्रश्न है, जैसे कि ये प्रश्न है माई कजिन लिव्स इन आसाम, तो यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ पूछ देगा कि माई फादर लिव्स खालिस्तान मध्य प्रदेश, तो यहाँ आपको इन लगाना है, बड़े स्थान की बात हो रही है, इन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन बदला जा सकता है, उसका पैटर्न बदला जा सकता है, लेकिन ट्रिक जो है वो जो तरीका है वो सेम ही रहने वाला है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार से अगर आप ये 31 जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको हल करवाए अभी, अगर ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने इसके लिए आपके छोटे छोटे बना रखे हैं वीडियो, उसमें आर्टिकल भी है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, डिटरमाइनर्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, और सब्जेक्ट और रिप्लेसमेंट में मैंने जनरल हैबिट्स उसमें ले रखा है। तो आप उन वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लें, वो मैंने कॉपी में समझाए हैं, हो सकता है उसमें लिखने में, क्योंकि मेरे पास मोबाइल से ही मैं ले लेके आपकी एग्जाम को देखते हुए कितनी व्यवस्थाएं मेरे पास नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग उसका जितना जल्दी हो सके मैं सारी चीज़ें पूरी कर दूँ और आप आराम से उसको देख सकें, इसलिए मैंने बनाए हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर वीडियो बनाने की कोशिश शुरू करने वाला हूँ, लेकिन तब तक आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, तो वो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसी प्रकार से बना रहा हूँ। आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। और अगला पार्ट जो होगा वो सेक्शन सी का होगा। इससे पहले मैं सेक्शन सी में जो ग्रामर है, सो दैट, नाइदर नॉर, आइदर और, नो सूनर देन, और जो भी पोइस, नरेशन, जो भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द क्लास जो आइडेंटिफाई करना है वो, ये सारी चीज़ें कैसे पूछी जाएगी वो सारी की सारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, इनके आंसर नहीं है। जब भी मैं अगला वीडियो इसका बनाऊंगा सेक्शन सी में क्वेश्चन 7 का, डू एज डायरेक्टेड का, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं, बस आप लोगों को वो वीडियो पहले मैं बना दूँ। जैसे इसमें देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बता दूंगा मैं, इसमें देखिए हु का प्रयोग अपन कैसे करेंगे बताऊंगा मैं, इसमें सप्लाई द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इसमें कौन सी वर्ब लगेगी, सही सारा है तो अपने को पता है कि परफेक्ट टेंस लगेगा, कौन सा लगेगा बताऊंगा। वही पूछा गया है, इफ अनलेस पूछा गया है, सो दैट पूछा गया है, मैं सारे नो सूनर देन पूछा गया है, तो मैं सारे के सारे आपको एक वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के ये सारी की सारी ग्रामर जो है डू एज डायरेक्टेड की वो पूरी कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों को मैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 डू एज डायरेक्टेड पूरा कराऊंगा। उसके बाद मैंने पूरा का पूरा पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिया है, आप क्वेश्चन आंसर वगैरह वहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। उम्मीद करता हूँ कि आपके 80 में से 80 नहीं तो 75 नंबर के क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।